ये तो देखो कुकर ट्रैक्टर चला रहे जी हमारे जबरदस्ती, हमारे कोई जबरदस्ती कुकर पीट रहे। चोर जो घर में घुसेगा वो भी लेडीज को ये कह देगा एक तरफ हो जा खड़ी। लड़की तो उनकी भी थी है या किसी और की है। 2 दिन तक धमकी दे रहे थे, हम कब्जा करागे। सारा गांव उलट पुलट करके घेर दिया उन्होंने, अधिकारी ने खेल नहीं। जैसे शराब पी कर मारते हैं औरतों को, उठा उठा के पटके इनके कपड़े फाड़ दिए एकदम आए चढ़ के। आप वीडियो देखो, वीडियो में किस तरीके से बजा रहे हैं। मर्दों को साले हुए उनके भाई आएंगे तो उनको काटते मारते कुछ भी करते। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर ज़िला अस्पताल में मौजूद हैं। कल मुजफ्फरनगर के पुरबालियान गांव में आपस में कुछ विवाद हो जाता है। एक पक्ष के 3 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं। किस मामले को लेकर के लड़ाई बजी और क्या इनके अंदर आपस में बातचीत हुई, उसी को जानने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। बातचीत करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम शोएब है जी। शोएब भाई, क्या मामला था, क्यों ये मामला ये था जी, ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। अभी कोई आदेश नहीं है कहीं का भी कब्जे का, ना अपनी छोड़ रहे, दूसरी पर कब्जा करना चाह रहे हैं जी। उनके पास में ये प्रॉपर्टी कैसे गई, कैसे वे इस पर अधिकार जता रहे? भाई अधिकार तो ये जता रहे जी, वे खानदान नहीं है जी, हमारे समाज खत्ते वाले हैं वे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई वजह तो होगी, कोई कागजात उनके पास में होंगे, कुछ तो प्रूफ होगा ना उनके पास में। हाँ, आदेश हो रहा उनके हक में जी। आदेश हो रहा तो फिर आप छोड़ क्यों नहीं रहे? नहीं, आदेश छोड़ने का तो नहीं हो रहा कोई। इस चीज़ के आदेश जैसा उन्होंने करा लिया ऐसा ही हम करा लेंगे, जब हमारी भी फाइल चल रही। हमारी ज़मीन है दादी लाई 50-51 बीघे का वो होगा चक हमारा, और 3 हम हो गए भाई। तीनों का हिस्सा बराबर रहा उसमें, और तीनों के हिस्से बराबर होने के बावजूद उसमें एक भाई ने मुकदमा करा था और उसमें वो जीतता नहीं था, वो तो गया था हार। फिर उन्होंने दोबारा कर दिया। दोबारा करने पर बिना सूचना के, बिना उसके किसी को ना पता ना सता ना खबर करी किसी को, था वो अपने हक में करवा दिया। हक में ऐसे कैसे हो जाती है ज़मीन? अधिकारियों तो मिलकर करवा लिया, सारा गांव उलट पुलट करके घेर दिया उन्होंने, अधिकारी ने खेल नहीं। मामला अगर न्यायालय में जाता है तो दोनों तरफ से होती है ना, उसमें तो तारीख नहीं हमें तो किसी को कुछ भी सूचना नहीं मिली। जो लॉकडाउन लगा था जब उसमें चुपचाप करवा लिया काम। आपको पता ही नहीं चला कि हमारी ज़मीन उनके नाम? ना जी, बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब पता चला जब ही हमने मुकदमा घेर दिया। आपने कब डाला? इसमें 2021 में घेर दिया। उन्होंने बोला ट्रेल बंद कर, अभी वो खेत हमारे पास आ ऐसा हम बोओगे। मेरे भाई ने ये बोला जब लो थारी तारीख क्लियर नहीं होने की, जब लो हम खेत नहीं छोड़ने गए, जब थारे हक में फैसला आ जाएगा हम खेत एकदम छोड़ देंगे। अब हम पानी चलाओगे, कह रहे हम पानी नहीं चलाने देते। उन्होंने ट्रेल बंद कर दी। फिर उन्होंने हमारे फ़ोन करा कि पानी नहीं चलाने दे रहे। मगर तुम लड़ाई ना करियो, तुम उरे को आ जाओ हमारे, हम आपको बात कर लगे। हमने जाकर कहा भाई तू ट्रेल क्यों नहीं चलाने दे रहा, जब तेरा ट्रेल में सज्जा नहीं आगा, ट्रेल मारी हैगी। क्या लगा इसका हाथ ना लगा दियो। मेरी बाण हैगी सब फेंक का मारी बगल। फिर उठ गया, हम फिर कुआड़ का मग गेट खोल दिया, गेट नहीं खोलन दिया। फिर क्या लगा चलाओ भाई ट्रैक्टर अल्लाह होती है ठेका। अब वे ले रहे थे, पनी ले रहे थे, और जी वो थी पलकटी और एक जो गंडे कट्टा है गंडासा का था, हम जो मौजूद पुलिस उठा कर लेगी। हाँ जी। कितनी चोट है जो? जी ज़्यादा घायल तो 3 का है और 3-4 का वैसा बजाया। हम तो एक का जाते रहे, जिसे पता लगता रहा हमारे घर पर कोई नहीं थी और अति उन पर उन्होंने खूब हमला करा। ये खड़ी देख लो सारी दही लिल्ली हो। अभी बैठ के बातचीत हुई इस मामले में? नहीं जी, 2 दिन तक धमकी दे रहे थे, हम कब्जा करागे कब्जा करागे। हम तो अपने घर आराम से बैठे थे, हम खेत में भी नहीं जा रहे थे, ध्यान रख रहे थे। मगर देखा वे वो तो नहीं कर रहे, जा तो नहीं रहे। तो उन्होंने तो जाकर वहीं से कि एक के मकान में बैठे थे, वहीं बोरे थे, वे तो सारे टूट कर आ गए। कितने लोग थे उधर से? उधर से जी 3-4 तो उसके लड़के थे और 2 भाई थे, मेहरबान और गयूर, और उसकी औरत थी आसिया। और ये जो ज़मीन है जो आपके हिस्से में फ़िलहाल है, ये आपसे ज़मीन लेना चाहते हैं, और जो आपकी ज़मीन है वो फिर कहाँ देना चाह रहे हैं? रेते मत देना चाहे जी, हम वहाँ बिल्कुल नहीं लेने के, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे 5 भाई हैं और जो उनका कई बच्चे गए, लड़की भी है, 6-7 लड़के हैं, 6-7 लड़के हैं। हम उनका गुजारा कैसे करेंगे? मेरे भाई इतने सीधे हैं, मजदूर है, बिल्कुल कुछ भी इन पर पढ़ना लिखना नहीं आता। जो ज़मीन आपको दे रहे हैं बदले में, वो कितनी ज़मीन है? जो कितनी नहीं है जी, बीर बराबर ही कर रखा, थोड़ी घनी फालतू है, उसमें कुछ नहीं होते जी। 4 बीघे फालतू जी इसमें। जो ज़मीन आपको देना चाह रहे हैं वो 4 बीघे फालतू है आप वाले से? जी, यहाँ 15 बीघे में क्या नुकसान है आपको? जी वो तो ऊंची नीची ज़मीन है कि खड्डे गए इसमें, बालू रेत है, वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ की ज़मीन है। होता कुछ भी उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। अच्छा, कीमत में भी फ़र्क है? हाँ जी, बहुत डबल फर्क है जी। नदी के तले बिल्कुल रेत में, वहाँ तो कोई भी वो नहीं करता।
जैसे शराब पी कर मारते हैं औरतों को उठा उठा के पटके, इनके कपड़े फाड़ दिए, इनके नंगी कर दिए इनको। कपड़े भी धरे जी वहाँ से। यही लोग दिखा देंगे कपड़े भी इनके कपड़े गलत जगह से पाट दिए, पकड़ पकड़ कर दे मारी है वो खींच का जी लड़की। आपस में कोई मैटर होता है, बैठ के भी तो बातचीत हो सकती बैठ कर किया तो नहीं उन्होंने, वो तो एकदम आए चढ़ कर। आप वीडियो देखो, वीडियो में किस तरीके से बजा रहे थे। लड़की तो उनकी भी थी है या किसी और की है भाई, वे इनके चाचा के लड़के हैं, तो लड़की बहन तो वो भी उन्हीं की है। कैसे कैसे जुल्माना सलूक किया उन्होंने। और जो बचाने वाले थे इनके दूसरे थे, वो चाचा है, उन्होंने बचाई नहीं, वे खड़े हुए देख रहे और सहारा देकर पिटवा रहे वहाँ ने हैं बच्चे। ये मासूम लड़की है, देखो इसके हाथ देखो, ये देखो देखो फोटो लो इसका, देखिए रहा देखो कैसा सरिया बज रहा है इस पर। कमर दिखा दी तो आप हाइप मानोगे। औरत के साथ ऐसा सलूक किया जाए, औरत के साथ तो दुश्मन भी नहीं करता। जंग में भी जाए तो औरत को बख्श दिया जाए। चोर जो घर में घुसेगा वो भी लेडीज को ये कह देगा एक तरफ हो जा खड़ी। औरतों पर हमला किया, मर्दों को साले हुए उनके भाई आएंगे तो उनको काटते मारते कुछ भी करते हैं। औरतों पर कैसे उन्होंने हाथ डाल दिया। जो ऑर्डर उनके पास में है उस ऑर्डर के मुताबिक कुछ नहीं है किसी के भी पास, ना उनके पास है। इनके पास है स्टे, इन्होंने 1 साल के लिए स्टे लिया हुआ है ज़मीन का, स्टे है इनके पास। उनका कोई अधिकार नहीं है उस ज़मीन पे। इनके बाप दादा की ज़मीन है, 15 बीघे धरती है, 15 इनके पास है, 15 उनके पास है, 15 तीसरों के पास है। वो कह रहे दूसरी जगह हम देना चाहते नहीं क्यों देंगे, मैं दूसरी जगह जब ये दादा इलाही का वो ज़मीन है, ये तो यही लेंगे जहाँ इनकी है, ये वहाँ के चले जाएंगे। वे तो लेंगे उसे और ये इन्हें भेजेंगे वहाँ से 4 किलोमीटर बगल रेत में बालू में। ऐसे भी तो हो जाता है कि भाई एक आदमी ने यहाँ ले ली ज़मीन, दूसरे ने वहाँ ले ली। ऐसे नहीं, वहाँ का चक वहाँ कटेगा, यहाँ का चक यहाँ कटेगा, वो तो हवाई फेंक रखा है उन्होंने। तो आपकी तरफ से ये है दोनों तरफ बंटवारा होना चाहिए। दोनों तरफ होना चाहिए, जितनी उनके पास वहाँ की रेते में वो भी रखो और ये भी रखेंगे। उसकी 6 बीघे ज़मीन लग रही थी वहाँ, अब लग रही 18 बीघे ज़मीन। कहाँ से आओगी? 6 से 18 कैसे हो गई? हाँ, इधर उधर की ठाकर लिया। और मेरी 3 बीघे ज़मीन है, मेरी 3 बीघे ज़मीन है, मेरे वाली पर कब्जा कर लिया उन्होंने। जो वहाँ मेरी 4 बीघे लिए चंदा को से खरीद उठाई, मैं चंदा को बजा रही थी हमारे चक पे, उसे छोड़ रहा नहीं। ऐसे कैसे हो जाता है? मान ले जो कागजों में ज़मीन होती है जिसके नाम की होती है वही तो चल रही ना भैया, चकबंदी में भी ज़मीन दी जाती है। दे रखी, अभी चक नहीं कटे। चकबंदी वालों ने क्या किस तरीके से बांटी ज़मीन, ये भी तो उन्होंने निशान वगैरह कुछ चकबंदी वाले तो जैसे भी पैसे देता है ऐसे बांटता है। बता तो रहा मेरी 3 बीघे ज़मीन जा रही उस पर भी कब्जा कर रखा। उसकी 4 बीघे मेरे पे आ रही, जो चंदा को बजा रही थी उस पर भी कब्जा कर रखा।